हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबई जी की गाड़ी। आपने अभी तक देखा तो जरूर होगा कि स्कॉर्पियो एन जिसको ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, वो ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी में जाके 0 स्टार। क्या ग्लोबल एनसीएपी की रेटिंग फेक है? क्या स्कॉर्पियो एक अनसेफ कार है? तो इन दोनों का ही जवाब है नहीं। क्यों? देखिए, ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक डेवलप कंट्री के हिसाब से है और हमारे जो स्टैंडर्ड्स आज भी डेफिनेटली पहले से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। जब पहले क्रैशेस शुरू हुए थे इंडिया में, तब ग्लोबल एनसीएपी क्या करता था? केवल एक फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट करता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पोल टेस्ट भी लाए हैं, साइड इम्पैक्ट भी फोकस किया। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स आज भी ऑस्ट्रेलिया फॉलो करता है या जो डेवलप्ड वर्ल्ड फॉलो करता है, उसके मुकाबले हमारे स्टैंडर्ड्स आज भी काफ़ी पीछे हैं। तो क्या रीजंस रहे कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन जो ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार की रेटिंग लाई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सिंगल रेटिंग नहीं ला पाई? तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो था एडैस की कमी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मार्केट ये ज़्यादातर डेवलप वर्ल्ड की मार्केट में अगर आपकी गाड़ी में एडैस के फीचर्स नहीं है तो उन गाड़ियों को डायरेक्टली 0 स्टार की रेटिंग दे देते हैं, फिर वो गाड़ी भले कितनी ही सेफ क्यों ना हो। क्योंकि हम इंडिया में एडस आ जाना शुरू हुआ है। एमजी ग्लॉस्टर जो शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे कई और गाड़ियों में आया। एक्सयूवी 700 में आया, सफारी में आया, हैरियर में आया, हेक्टर में आया, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी ये वाइड एक्सेप्टेंस नहीं आया। ज़्यादातर गाड़ियों के टॉप मॉडल में एडस ऑफर किया जाता है, लेकिन जो डेवलप वर्ल्ड है या फिर जैसे हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ ये फीचर काफ़ी कॉमन हो चुका है और जिसकी वजह से उसके बिना कोई भी अच्छी रेटिंग लाना पॉसिबल ही नहीं। यानी कि 5 स्टार या फिर 4 स्टार का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप एडैस की वजह से यहाँ पे पॉइंट्स को गंवा देते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी जो है वो 4 डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर रैंकिंग देती है। पहला तो आता है एडल्ट ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके जो फ्रंट सीट पे बैठे एडल्ट हैं उन डमी के ऊपर कितना इफेक्ट आता है, जहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 44% की रेटिंग हासिल की है। अच्छा नहीं है पर चलो ठीक है, जाने देते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि जो रियर सीट में चाइल्ड बैठ उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, उनकी डमीज पे कितना इम्पैक्ट आता है, जहाँ पे शॉकिंगली स्कॉर्पियो ने 80% पॉइंट हासिल किया है, मतलब एक अच्छा स्कोर है। उसके बाद आता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। इंडिया में पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को इतनी ज़्यादा अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या फिर इस टाइप के मार्केट्स में पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहाँ पे स्कॉर्पियो एन ने काफ़ी पॉइंट्स लूज किए और केवल 23% पॉइंट हासिल किए हैं। वहीं पे जो लास्ट पैरामीटर था एक्टिव सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी एसेस जैसे कि एडैस है। जैसे आप एक्सयूवी 700 में देखते कि वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती है, लेकिन इस टाइप का कोई भी फीचर स्कॉर्पियो एन में ऑफर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको क्लियरली 0 पॉइंट मिलता है। तो क्या केवल एडैस ही एक रीजन था या बाकी सब कुछ सीख है? तो रियलिटी ये है कि अगर एडैस होता भी तो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं लाने वाली। क्यों? देखिए, इंडिया में ज़्यादातर जो फ्रंट ऑफसेट है वो डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर से जाके भिड़ा दी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मार्केट में और भी कई टाइप के क्रैश टेस्ट हुए थे। एक तो सिंपल ऑफसेट टेस्ट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में वो एक सामने से आने वाली गाड़ी भी लाते हैं, जहाँ पे सामने से चलती हुई गाड़ी लाई जाती है और उसको भिड़ा के क्रैशेस किया जाता है। जहाँ पे स्कॉर्पियो ने पॉइंट्स तो लूज किए हैं, बट डेफिनेटली उतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अगर हम ड्राइवर की चेस्ट और लेग्स को छोड़े तो बाकी सारी जगह ठीक ठाक सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पे उसको पॉइंट्स के 3.3 मिला आउट ऑफ 8, जहाँ पे उसने काफ़ी पॉइंट्स कमाए हैं। वहीं पे दूसरा टेस्ट होता है जहाँ पे गाड़ी को सीधे एक फ्लैट सरफेस में जाके भिड़ा दिया जाता है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे भी महिंद्रा स्कॉर्पियो ने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है सामने के पैसेंजर्स के लिए, लेकिन जब आप रियर सीट में जाते हैं तो वहाँ भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब था, जिसकी वजह से नेक और चेस्ट एरिया में उसने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लूज किया है और इस वजह से 0 पॉइंट मिले उसे इस क्रैश टेस्ट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साइड इम्पैक्ट में कैसा परफॉर्मेंस था, तो साइड इम्पैक्ट में शॉकिंगली महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 6 आउट ऑफ 6 पॉइंट स्कोर किया और ये वो इकलौते पैरामीटर से जहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पोल टेस्ट, वहाँ पे भी 5.31 आउट ऑफ 6 एक अच्छा स्कोर है। इवन रेस्क्यू
एंड एक्सट्रैक्शन, यानी इन केस ऑफ एक्सीडेंट डमीज को या फिर ह्यूमन लाइफ को बाहर निकालने में कितना मेहनत होता है, कितना उसके ऊपर ग्रेडिंग है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ऑस्ट्रेलियन एनसीएपी कंसिडर करता है एज कम्पेयर टू इंडियन एनसीएपी या फिर ग्लोबल एनसीएपी, जो कुछ टाइम भारत एनसीएपी भी आने वाला है। तो एडल्ट ऑक्यूपेशन में तो 44%, चाइल्ड की बात करते हैं तो 80% ग्रेडिंग हासिल की है, जिसके लिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, यानी कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। अगर हम पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की बात करते तो वहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिया है, केवल और केवल 23% का। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स भी देखें कि 35% तो पासिंग मार्क रहता है एग्जाम, तो वो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं अचीव कर पाए। हम इंडियंस के हिसाब से अपनी जान बचती है, दूसरे को जाने दो, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इंडिया में भी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बम्पर मेटल के नहीं रहते, बुल बार्स को हटाया गया है, लेकिन उसके बाद भी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कुछ पॉइंट्स में तो ग्रीन डेफिनेटली परफॉर्म कर पाई, लेकिन ज़्यादातर एरिया आज भी रेड है, यानी कि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी खराब है। इवन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि एडैस की कमी है, क्योंकि एडैस की वजह से कई बार ब्रेकिंग अपने आप हो जाती है और पेडेस्ट्रियन की लाइफ बचाई जा सकती है, लेकिन वो सारे फीचर्स भी न होने की वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो को वहाँ पे भी रेटिंग्स खराब हुई। और लास्ट, एडैस की कमी। एडैस जैसे फीचर्स की कमी इंडिया में तो काफ़ी लोग चला लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक डेवलप वर्ल्ड में नहीं चल पा रही। तो इन सब का ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 0 स्टार रेटेड है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट के हिसाब से हाँ, इंडिया में अगर एडैस ऑफर नहीं किया गया है उसके बाद भी 5 स्टार की रेटिंग अभी भी वैलिड है। तो क्या एडैस के बिना महिंद्रा स्कॉर्पियो 5 स्टार लाती? डेफिनेटली नहीं। इवन विथ एडैस ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग 2 स्टार या 3 स्टार तक पहुँचती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने डेफिनेटली पहले से तो बहुत इम्प्रूव किया है, जैसे कि ऑल्टो, वैगनर, जहाँ एक टाइम पे केवल 0 स्टार रेटेड ही गाड़ियाँ आ रही थी, आज के टाइम आप देख सकते हैं वर्ना हो, स्लाविया हो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी हो, हैरियर, सफारी और 5 स्टार रेटिंग की लाइन लग चुकी। तो हमने डेफिनेटली इम्प्रूव तो किया है, पर अभी भी एक काफ़ी लंबा सफ़र बाकी है सेफ्टी ऑफ कार्स की तरफ। इसी तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।